Assalamualaikum, Adab, good greetings to all of you. Welcome to Shida Educational Society. In our last class, we have seen some vocabularies and we were using those vocabularies in a sentence. We were framing some sentences and with the help of those vocabularies like vocabularies of pollution, vocabularies of crime, vocabularies of accident, and now we are going to take another and new and very interesting topic that is used in sometimes in our daily routine, and that is idiom and phrases. Our elderly people speak in talking some vocabularies like idiom and phrases. Idioms, idioms and phrases, and phrases, idioms and phrases, idioms and phrases. मुहावरे, मुहावरे एवं कहावतें, कहावतें, मुहावरे एवं कहावतें। पहले हम ये देखते हैं कि इडियम्स क्या होता है और फ्रेजेस क्या होते हैं। देखिए पहले कुछ एग्जांपल देते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, फिर उसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में, हम लोग तो नई जनरेशन थोड़ा सा उस चीज का इस्तेमाल कम कर रही है, लेकिन पुरानी जो हमारी जनरेशन है, जैसे फादर या फिर ग्रैंड फादर, दादा दादी के पास आप बैठ करके कुछ बातचीत करिए ना, तो वो अक्सर जो है कुछ बीच बीच में ऐसा बोलते हैं, थोड़ा सा कभी कभी ऊपर जाता है, ऊपर से जाता है, कभी कभी हंसी आती है कि क्या बोल गए। जैसे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ऊंट के मुंह में जीरा, डूबते डूबते को तिनके का सहारा, और वक्त और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती, और वक्त हर जख्म को भर देता है ना, इंतजार कीजिए, वक्त बदलेगा, चोर की दाढ़ी में तिनका, और मन चंगा तो कठौती में गंगा, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे ना। इस तरीके की बातें वो बोलती हैं। हमारी दादी वगैरह के पास अगर बैठ करके बातचीत कीजिए तो ऐसे बोलते हैं। तो उसमें से कुछ हमारे मुहावरे होते हैं और कुछ कहावतें होती हैं। चलिए देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, फर्क क्या है। चलिए इडियम्स क्या होता है। इडियम्स होते हैं, इडियम्स और फ्रेजेस दोनों में फर्क ये है ना, ये लोकल होते हैं। लोकल का मतलब कि एक फिक्स एरिया में ही बोले जाते हैं ज्यादा। यहाँ की कहावत, जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, अरे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया ना, यूं मान लीजिए आप, ये ऐसा कुछ आपका इंडिया है। तो यहाँ की कहावतें सिर्फ यहाँ चलेंगी, यहाँ की कहावतें यहाँ चलेंगी, यहाँ की कहावतें यहीं आसपास के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ की यहीं मिलेगी, यहाँ की यहीं, यहाँ की यहीं ना। एक फिक्स एरिया में ही आपको, और उस कहावत को कहीं और जाकर के यहाँ की कहावत आप यहाँ आकर के बोलेंगे तो ये लोग नहीं समझ पाएंगे उस चीज को, क्या मतलब है उसका। ठीक है, अब ये पैदा कैसे होती है, यहाँ कोई घटना हुई, कोई बात हुई ऐसी और किसी ने बोल दिया, तो और वो जो है कई सिचुएशन पर फिट हो जा रहे हैं, तो लोग उसको बोलना इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ आसपास के लोग जो होते हैं इस चीज को जान जाते हैं, बोलते बोलते सुनते सुनते वो ये स्टोरी जो बोलता है वो स्टोरी बता देता है, ऐसे ऐसे हुआ था, फिर तब से ये हम लोग ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन जब यहाँ की बात यहाँ जाकर के बोली जाएगी, यहाँ की बात यहाँ जाकर के बोली जाएगी, तो वो समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये होता है आपका फ्रेज। कहावतें या लोकोक्तियां बोलते हैं। लोकोक्तियां क्या है, लोकोक्ति, लोकोक्ति, उक्ति यानी कही गई बात, लोक मतलब लोग, जन जनता ना, पीपल, लोगों के द्वारा कही गई कोई ऐसी बात हो जो प्रचलन में ज्यादा हो, उसको क्या बोलेंगे, लोकोक्ति या कहावतें। और मुहावरे जो होते हैं वो आपके पूरे कहीं भी, एक मुहावरा कहीं पर भी आपका लागू होता है, हर जगह चलता है। ठीक है, लेकिन कहावतें सिर्फ उसी जगह एक छोटे से रीजन में ही निकलती है और वहीं सीमित रह जाती है। लेकिन मुहावरे जो होते हैं वो हर जगह कहीं पर भी आप जाकर के बोलेंगे तो हर जगह का आदमी उस मुहावरे को समझेगा। हो सकता है अपनी भाषा में समझे उस चीज को, लेकिन समझेगा जरूर। ठीक है, तो इडियम्स और फ्रेजेस ये होते हैं। अब दोनों में और दूसरा क्या डिफरेंस है, एक तो लोकली यूज होता है और ये ब्रॉड यूज होता है। इसका ब्रॉड मीन्स फैला हुआ, बहुत ज्यादा क्षेत्र में, ज्यादा हिस्से में। और दूसरी चीज फुल सेंटेंस होता है। फुल सेंटेंस यानी कि इसको बोलने से लगता है हाँ पूरा सेंटेंस है ये,
पूरा वाक्य है, बात पूरी हो जा रही है, इसको बोलने से इसमें आपका वर्ब वगैरह, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब होगा, या फिर पैसिव होगा, पूरा पूरा सेंटेंस होगा। इसमें क्या होगा, ये फ्रेज यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, अधूरा सेंटेंस होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होगा जो कुछ खास मीनिंग दे लेकिन पूरा पूरा सेंटेंस नहीं बनता इससे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेज। समझ में बात आई? चलिए हम लोग कुछ देखते हैं इडियम एंड फ्रेजेस, लोकोक्तियां, कहावतें, मुहावरे देखते हैं और धीरे धीरे समझते हैं उसको, इडियम्स एंड फ्रेजेस। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग, आइसबर्ग, इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग। आप कहें तो मैं खाली ये लिख दूं, समझा दूं, मीनिंग ना लिखूं, आप खुद लिख लीजिए, उसको बोल देता हूं मैं, आप लिखते जाइए, क्योंकि लिखेंगे मीनिंग है तो बहुत टाइम लग जाएगा, जैसा आप बोलिए। इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग, आइसबर्ग मीन्स बर्फ का टुकड़ा, मान लीजिए बर्फ है ना, आइसबर्ग यही बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, बर्फ का हिस्सा, आइसबर्ग मतलब टुकड़ा नहीं, बर्फ का हिस्सा, यानी टूटा हुआ ना हो, जो उससे जुड़ा हुआ, उसको क्या बोलेंगे, आइसबर्ग। टिप का मतलब होता है नोक, किनारा, जैसे ये मार्कर की टिप ये है, ठीक है, और पेन की टिप होती है, और बॉडी की टिप ये है, ठीक है, और माउंटेन कोई होता है, मान लीजिए ये कोई माउंटेन है, इसकी टिप ये है ना, टिप मतलब कि एकदम ऊपरी छोर, किनारा, ठीक है। अब ये क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए समंदर है कोई, ठीक है, समंदर इतना बड़ा तो होता नहीं है, बहुत बड़ा होता है ना, तो अब मान लीजिए इसमें ठंडी का मौसम है और बर्फ, ये पानी भी तो ठंडा होगा, और कहीं बगल में पहाड़ भी है ना, पहाड़ पे जो बर्फ जमी होगी, और पूरा मान लीजिए बर्फ का ही पहाड़ है, और पूरा बर्फ का पहाड़ लुढ़का और इसके अंदर आके गिर गया। अब क्या होगा, बर्फ हमेशा ऊपर की ओर तैरती है, मान लीजिए पानी यहां तक है, या और ऊपर मान लीजिए, है ना। अब जो है क्या होगा कि ये बड़ा सा हिस्सा ऐसे, ज्यादा हिस्सा इसके अंदर रहेगा, थोड़ा बहुत हिस्सा इसके ऊपर दिखता है, पानी के ऊपर, ठीक है। अब क्या बोला गया, इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग, इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग, यानी कि ये तो बस शुरुआत है, थोड़ा सा है, पूरा मटेरियल तो, पूरा माल तो अंदर है ना, क्या बोलते हैं, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त ना, बोला जाता है वही है, इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग। थोड़ा सा बाहर दिख रहा है, बाकी सब अंदर है, तो क्या बोलेंगे, इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग। अब देखिए जो भी इडियम्स होते हैं, अब देखिए इसमें इट इज अ टिप ऑफ आइसबर्ग, पूरा पूरा सेंटेंस बना है, ठीक है। अभी जहां जहां पर आएगा फ्रेजेस वो भी बता देंगे आपको, फ्रेज जहां पर आएगा वो भी बता देंगे। ये जहां पर हेल्पिंग वर्ब वगैरह सब कुछ आपको कंप्लीट मिले, वो आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब या बी, आपका जो भी मिले तो उसको क्या बोलेंगे, इडियम्स। ये तो ट्रेलर है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। या फिर अब देखिए अलग अलग सिचुएशन पर ये फिट होती नजर आती है ना, इडियम फ्रेजेस कहीं पर भी फिट हो जाती है, कहीं पर यानी कि ज्यादातर कई सिचुएशन में फिट होती हैं। ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है, शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। ये तो बस शुरुआत है। मान लीजिए किसी ने कहा कि यार जो है आप बहुत कुछ पढ़ा ले गए, हिंदी लिखना पढ़ना सिखा दिया आपने, इंग्लिश लिखना पढ़ना सिखा दिया, फिर इंग्लिश व्हाट्सएप की लैंग्वेज भी सिखाई आपने, उसके बाद फिर जो है इंग्लिश रीडिंग राइटिंग भी सिखाया, उसके बाद मैथ भी सिखाया, उसके बाद अब इंग्लिश की लगभग 100-150 क्लासेस आपने पूरी करा डाली। लोग थोड़ा बहुत शुरू करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। मैं क्या बोलूंगा, अभी तो बहुत कुछ करना है मुझे ना, मैं तो बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूं, क्या बोलूंगा, इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग,
ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत कुछ है अभी आगे ना। ये बोलते हैं इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग। समझ में आया ये चीज? चलिए, इसको याद भी करना है आपको, इसको याद भी करना है, ठीक है। डायलॉग कहीं भी बोलना, डायलॉग बाजू में मजा आता होगा ना, तो कहीं बोलने निकालने में मजा आएगा। ये पढ़िएगा, इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। जहां जहां बोलेंगे ना लोग थोड़ा हिलेंगे एक बार, अरे यार कहाँ से पढ़ लिया ये। इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग, ये डायलॉग जरूर याद कर लीजिए, फेंकने में बड़ा काम आता है ये। सेकंड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। वेट मीन्स इंतजार करना, वेट फॉर। एक काम करते हैं, ये शुरुआत उधर लिख देते हैं, इधर थोड़ा सा आ जाएगा हमारा। ये तो बस शुरुआत है, गाना भी है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। ये तो बस शुरुआत है, ऐसा कुछ इसमें भी करके आता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय, टाइम मीन्स वक्त या समय, और टाइड मीन्स लहर। लहर क्या होती है? ये समंदर के अंदर ना लहरें ऐसे ऐसे पानी की वेव होती है। अब ये जब ज्यादा ऊपर उठ जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? लहर, ठीक है। अब जो है, या फिर ये ज्यादा स्पीड से किनारे से बाहर आने लगती है, इसको क्या बोलते हैं? लहर। ये पानी का हिस्सा, पानी के सरफेस से अलग होना, थोड़ा सा ऊपर उठना या फिर इधर उधर होना, डेविएट होना, उसको क्या बोलते हैं? लहर, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई यहाँ किनारे पर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये लहर आ रही है, तो अब ऐसा थोड़ी करेंगे भाई साहब आप हट जाइए हम आ रहे हैं, नहीं बोलेंगे ना। अब ये किसी के हटने का थोड़ी इंतजार करेगी, ये आएगी धार से मारेगी, उड़ जाओगे। तो वही कहा गया, टाइड मीन्स लहर। और वक्त भी किसी के लिए थमता नहीं है ना, या तो आप वक्त से आगे चलो या तो वक्त का साथ पकड़ लो, वरना वक्त आपको लात मार के पीछे छोड़ करके निकल जाएगा आगे। समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। वेट फॉर नन, नो वन। नन मतलब नो वन, किसी का नहीं। समय और लहरें, समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती, किसी का इंतजार नहीं करती, इंतजार नहीं करती, नहीं करती है, ठीक है। समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती हैं। टाइम से और क्या हो सकता है? मान लीजिए कि मौत तो सबको आनी है, हमें भी आनी है, आपको भी आनी है, बस किस बहाने से आ जाए वो नहीं पता। बहाना कब पैदा हो जाए, कब मौत आ जाए, किसी को नहीं पता। तो क्या बोलते हैं? डेथ इज प्रीटेक्स्ट। मौत को बहाना चाहिए। डेथ इज प्रीटेक्स्ट, डेथ इज प्रीटेक्स्ट। मौत को बहाना चाहिए, मौत को बहाना चाहिए। मौत को बहाना चाहिए, मौत को बहाना चाहिए। मान लीजिए किसी के घर में डेथ हो ही गई, डेथ इज प्रीटेक्स्ट। मौत को बहाना चाहिए, मौत को आना तय है। डेथ इज बाउंड टू कम ना, डेथ इज बाउंड टू कम। मौत आनी तय है, मौत को बहाना चाहिए। अब मान लीजिए किसी घर में मौत हो गई, किसी का इंतकाल हो गया, कोई डेथ एक्सपायर हो गया। अब क्या होगा कि उस घर में रोना पीटना मच जाता है ना, और लोग दहाड़े मार मार के रोते हैं। उनकी खूबियां, औरतें खास करके जो घर की औरतें होती है जिनको बहुत लगाव होता है ना जानने वाले से, तो वो क्या करती हैं, उनकी खूबियां बोलती हैं और बोल बोल करके रोती हैं, या फिर उनकी कुछ जो है अच्छाइयां या उनके बारे में कुछ बोल करके रोती हैं कि जो है ऐसा कह रहे थे, वो थे तो ऐसा कहते थे, चले गए दुनिया से ना, ऐसा कुछ करके रोती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? जब आवाज कर करके रोना,
उनकी बातें याद कर करके रोना, उनके बारे में कुछ बता करके रोना, इसको क्या बोलते हैं, दहाड़े मार मार कर रोना। ठीक है, क्या बोलते हैं, दहाड़े मार मार कर रोना। तो क्या बोलते हैं, देवर, तो वे सारे लोग जिस घर में हुआ होगा वो सारे लोग दहाड़े मार मार करके रोएंगे। देवर वीपिंग एंड वेलिंग। वीप मीन्स रोना, देवर वीपिंग एंड वेलिंग। देवर वीपिंग एंड वेलिंग, वे दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। वे दहाड़े मारकर रो रहे थे, मारकर रो रहे थे, दहाड़े मारकर रो रहे थे। अब मैंने देखा उस दिन वो लोग दहाड़े मार मार के रो रहे थे, खूब चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, छाती पीट पीट करके रो रहे थे। अब जो है 10 दिन बीत गया, 10 दिन बाद मैं गया, मेरे दिमाग में तो वही चीज था कि जो है अभी भी ऐसे ही रोना पिटना लगा होगा ना, गम में डूबे होंगे। फिर मैंने देखा यार वहां पे जो है बच्चे कंचे खेल रहे हैं और औरतें जो है गेहूं साफ कर रहे हैं, गेहूं बीन रही हैं, और जो है कुछ जो है घर के लोग गेहूं वो धान लगाने गए हुए हैं, और वहां पर हंसी ठिठोली भी हो रही, झूले पड़े हुए हैं पेड़ में, और बच्चे खेल रहे हैं और औरतें देख देख करके हंस रही हैं। मैंने कहा यार ये क्या, उस दिन तो इतना जोर जोर से रो रहे थे, लग रहा था बहुत प्रेम है। फिर मैंने अपने साथ में मेरे कोई चाचा मेरे साथ में गए, हमने कहा चाचा ये क्या, उस दिन तो बहुत तेज चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। तो बोले बेटा वक्त हर जख्म को भर देता है, वक्त हर जख्म को भर देता है, टाइम बीतते बीतते आदमी हर गम को भूल जाता है। कैसे बोलेंगे उसको, टाइम इज द टाइम इज द बेस्ट हीलर, बेस्ट हीलर, टाइम इज द बेस्ट हीलर। हील मीन्स भरना, जख्म भरना, ठीक है, और हीलर मीन्स भरने वाला, जख्म भरने वाला, घाव भरने वाला, उसको क्या बोलते हैं, मरहम। वक्त या समय, वक्त या समय हर घाव को भर देता है, हर जख्म को भर देता है, जख्म को भर देता है, भर देता है। समय के साथ दुख भी गुजर जाता है, ये भी बोल सकते हैं ना, टाइम इज द बेस्ट हीलर। और क्या बोल सकते हैं, मेरा जख्म भर रहा है, माय वुंड, वुंड मीन्स घाव या जख्म, इज हीलिंग अप, हीलिंग, हीलिंग अप। मेरा जख्म भर रहा है, मेरा जख्म भर रहा है, भर रहा है, मेरा जख्म भर रहा है, माय वुंड इज हीलिंग अप। ये वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, टाइम इज द बेस्ट हीलर। all the glitters, all the glitters are not gold, all the glitters are not gold, all the glitters are not gold। glitter means गिलिट मीन्स चमकना, ग्लिटर मीन्स चमक रहा ना, चमक रहा, यानी कि ऑल द ग्लिटर, सारे चमकने वाले, आर नॉट गोल्ड, सोना नहीं होते, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती है, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती, सोना नहीं होती। हर चमकदार चीज सोना नहीं होती है। अब मान लीजिए कोई चीज देखने में अच्छी लग रही है और आपका दोस्त बोला यार क्या मस्त है यार वो, गलत मत समझना है,
तो आप क्या बोलेंगे, यार हर चमकदार चीज सोना थोड़ी होती है। अब देखिए, जब तक कोई चीज, इंसान की फितरत है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जो चीज उसके पास नहीं होती है वो बहुत अच्छी लगती है। जो उसके पास आ जाती है फिर उसकी उसकी अहमियत नहीं समझता, उसकी कीमत नहीं समझता है। ठीक है। ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हर चमकदार चीज सोना नहीं होती है। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। किल टू बर्ड्स किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। विथ वन स्टोन। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक तीर से दो शिकार। एक तीर से दो निशाना। एक तीर से दो शिकार। दो निशाना या दो शिकार। दो शिकार। अब देखिए, ये सेंटेंस पूरा थोड़ी है, ये फ्रेज है, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक एक तीर से दो निशाना। एक तीर से दो निशाना, ये फ्रेज है। ठीक है। अब इन सब में ऊपर देखिए, इसमें भी हेल्पिंग बी या हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, इसमें भी ना। तो ये सब के सब आपके क्या थे? ये आपका इडियम था और ये आपका फ्रेज हो गया। जैसे किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, या दूसरा आपकी जो बोलते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उसका भी यही है। सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। लिखना हो लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। ठीक है, मैं नहीं लिखा हूं, आप लिख लीजिए। जैसे अगर जो है कोई मैं जा रहा हूं, कि कोई अच्छा से एग्जांपल देते हैं आपको। एग्जांपल तो आ रहा है लेकिन देने लायक नहीं है ना। कैसे बोलेंगे इसको? इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक आदमी को फंसाने के लिए या उसकी कंप्लेंट करने, अगर मैं किसी की शिकायत करूंगा थाने में, वो कोई गलत काम किया है तो उसकी नजर वो बाद में तो छूट जाएगा। तो वो जो है वो फिर लौट के आएगा तो फिर कहेगा यही हमको फंसाया था, यही हमको फंसाया था। तो उसकी मेरे से डायरेक्ट दुश्मनी हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी तीसरे बंदे को पकड़ूंगा, यार ये जो है गलत कर रहा है। और सुनो, गलत के खिलाफ आवाज ना उठाने वाला भी गलत में, जुर्म में शामिल होता है। वो गलत काम कर रहा है, तुमको पता है ना, ये चीज मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम जो इसके खिलाफ कंप्लेंट करो। अब वो जाके कंप्लेंट किया, अब जो है वो दूसरा वाला आदमी जो है वो जाकर के वहां पे गया, क्या नाम है, उसको पुलिस आई उठा ले गई जिसने क्राइम किया। अब जो है मैं गया और उसको खूब कूटा, उसको पुलिस वाले ने खूब कूटा अंदर। उसके बाद फिर मैं गया वहां पर, उसको छुड़ा के लेके चला आया। अब क्या होगा? मेरी दुश्मनी नहीं हुई उससे, मेरी दोस्ती बढ़ गई उससे, और मेरा काम भी हो गया जो मकसद था ना। तो इसको क्या बोलते हैं? किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक तीर से दो निशाना। वो उसकी उसकी दुश्मनी होगी, हमारी उसकी दोस्ती हो गई ना। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट। या फिर एज इट इज, जैसे को तैसा, हूबहू बहू, एज इट इज। जैसे को तैसा। जैसे को तैसा। जैसे को तैसा। एक मैंने स्टोरी लिखवाई थी इंग्लिश रीडिंग राइटिंग, जब मैं लिखना पढ़ना सिखा रहा था हिंदी व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज। तो उसमें एक कहानी मैंने बताई थी कि एक भिखारी होता है, वो भीख मांगते मांगते एक दरवाजे पर जाता है, वहां पर दस्तक देता है, नॉक करता है। दरवाजे पर दस्तक देने को बोलते हैं नॉक, KNOW, KNOCK, नॉक। ठीक है।
नॉक, दरवाजे पर नॉक करता है, वो खटखटाता है। अंदर से एक औरत निकलती है और वो औरत जो है उसको रोटी देती है। तो वो भिखारी जो है मिन्नत करने लगता है कि कुछ थोड़ा सा दे दीजिए, इसको कैसे खाएंगे, रूखी रोटी कैसे खाई जाएगी, थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए दे दीजिए, अचार या सब्जी कुछ हो, दाल हो, कुछ भी दे दीजिए मुझे। तो वो जो है दुत्कार देती है, जाओ भागो यहाँ से। अब जो है वो भिखारी बाहर खड़ा रहता है, उसको जो है सब्जी बनती हुई, सब्जी की खुशबू आती है, अरोमा बोलते हैं, ठीक है, वो आगे लिखवाऊंगा मैं उसको भी। अरोमा बोलते हैं खाने की खुशबू को, उसको अरोमा इज कमिंग फ्रॉम किचन। वो क्या करता है, वो बाहर खड़ा रहता है, उसके बाद फिर वो देखता है कि वो औरत अंदर जा रही है और वो देखता है कि सामने किचन में रोटी बन रही है, वो सब्जी बन रही है, और वो औरत और अंदर घर के अंदर चली जाती है। अब वो सोचता है कि जो सब्जी बन रही, चलो मैं सब्जी नहीं चुराऊंगा, उसकी जो खुशबू निकल रही है ना, वो खुशबू मैं रोटी उसके सामने कर दूंगा, तो खुशबू रोटी की, वो सब्जी की खुशबू रोटी में आकर के लग जाएगी और मैं उसके सारे रोटी खा लूंगा। वो घर के अंदर घुस जाता है और किचन में जाकर के वो रोटी सेकने लगता है उसकी भाप से, सब्जी की भाप से। फिर वो औरत आती है, उस पर खूब जोर से चिल्लाने लगती है और उस पर चोरी का इल्जाम लगाती है और थाने में एफआईआर लिखवा देती है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा। थाने में वो एफआईआर लिखवाती है, फिर पुलिस उसको ले जाती है, कोर्ट में उसको पेश किया जाता है। फिर जज साहब पूछते हैं क्या मांग रहा है, तो वो बताता है साहब ऐसे है कि हम जो है रोटी नहीं खा पा रहे थे, इसलिए हम खाली चोरी नहीं किए साहब, बस खाली उसकी खुशबू लिए थे इसमें। तो जज साहब समझ गए कि हाँ वो औरत की क्या दिक्कत है, वो जो है इस पर झूठा इल्जाम लगा रही चोरी का। तो उसने कहा कि भिखारी से कहा तुम पैसे लाओ। बोले साहब गरीब आदमी, वैसे इसीलिए अगर थोड़ा पैसा होता तो हम वहां पुलिस को देके छूट गए होते, आपको अब हम पैसा कहाँ से। बोले लाओ। साहब साहब दो 10-20 रुपया मिला है साहब, ला दो। निकाल के दे, साहब यही इतना मिला था आज मांगने थे। उसके बाद फिर जेल में डाल दिए लोग, थाने लेके चले गए। और उसके बाद फिर जब जब जज साहब ने बुलाया इधर आओ उस औरत को जिसने इल्जाम लगाया था, तो बोला कि तुमको चाहिए। जज साहब ने कहा तुमको कीमत चाहिए ना खुशबू की। तो औरत ने कहा बिल्कुल साहब, हम उसी लिए आए हैं। तो जो है बुलाए, वो औरत पास आई, बोले बुलाए, जज साहब ने बुलाया कि इधर आओ, मैं तुमको कीमत देता हूँ, तुम्हारे खुशबू की कीमत। फिर जज साहब ने हाथ में चिल्लर लिया और ऐसे खनका दिया, बोले ये लो तुम्हारे खुशबू की कीमत है, ये पैसों की खनक, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। जैसा उसने किया वैसा उसको मिला, ठीक है। उसने खुशबू ली, उसको खनक मिल गई। समझ में आया, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। एज यू सो, एज यू सो मीन्स बोना, एज यू सो शैल यू रीप, सो शैल यू रीप, शैल यू रीप। बोला गया जैसे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अब जो मैंने एग्जांपल दिया, ऐसा ही कोई अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है, वहां पर हम यूज कर सकते हैं क्या, टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। अब मान लीजिए किसी ने चोरी करके एक बोरे में पैसा भरा और जो है पीछे लाद दिया अपनी बाइक पे और चला जा रहा है। अब जो है बोरे का वो धागा जिससे उसने बांधा था बोरे को, वो खुल गया और रास्ते भर वो पैसा गिरता चला जा रहा है, गिरता से अभी हाल फिलहाल में हुआ था, चांदी कहीं से चोरी हुई थी, तो वो चांदी के छोटे छोटे टुकड़े थे, वो गिरते चले गए पूरे रास्ते में, लोग ने इकट्ठा कर लिया, चोरी का था ना। तो जैसे का तैसा, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यानी कि अगर जो है मैं हूं या फिर आप हैं, आप अगर अपने माता पिता के साथ में जो है नहीं रहे और अपनी फैमिली अलग लेकर के रहे, और उनको बचपन में तो उन्होंने पैदा किया, आपको पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखा सब कुछ किया, आपकी खिदमत की। अब जवानी में उनके दिन ऐसे होते हैं कि वो अपना काम खुद ही कर सकते हैं। अब जवानी के बाद 50 के बाद, 60 के आसपास या 60 के बाद उनकी एज ऐसी हो जाती है पेरेंट्स की कि वो अब कुछ करने के लायक नहीं रहते हैं, अब उनको सहारे की जरूरत होती है ना। अब अगर बच्चे, अब उनके लड़के जो है जवान हो जाते हैं, उस वक्त लड़के हम लोग जैसे हैं जवान हो जाते हैं, तो अब हमारे सहारे की जरूरत हमारे पेरेंट्स को पड़ती है। अब अगर उस वक्त जो है बच्चे जो है वो परेशान करें पेरेंट्स को,
उनको रोटी ना दे, उनको खाना ना दे, उनका उनके ध्यान ना रखें, उनको पैसा जरूरत पड़ने पर उनको सामान ना खरीद के ला कर दें, घर से दूर रहे। तो अब सोचिए, क्या हम हमारी जो जनरेशन है, ये हमसे बाद वाली जो जनरेशन आएगी वो हमारी वैसी कदर नहीं करेगी? हमने जैसा किया वैसा हम हमें हमारे साथ नहीं किया जाएगा? हम भी दूर अलग छोड़ दिए जाएंगे वृद्धाश्रम में, और हमें हमारे साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा। अगर मान लीजिए डांट डांट डपट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, या फिर उनके हाथ से कोई डंडा छीन ले रहे हैं, कुछ ऐसा परेशान कर रहे हैं, वही काम हमारे साथ भी होगा ना। तो एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा आप बोगे वैसा काटोगे। अगर आप अपने बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि जाओ बेटा फलाने का वो पेड़ है ना तोड़ दो, तोड़ तो दिया आज, लेकिन 2 4 10 दिन बाद जब आप डांटोगे, गुस्सा होगे ना, तो आपके घर का जो वो है, आपके घर जो में जो आपने पेड़ लगाया उसको भी जाके वो तोड़ेगा। एज यू सो शैल यू रीप। अगर आपने सिखाया कि बेटा जाओ जो है ना, दादा के पॉकेट में होगा 20 25 रुपए 30 रुपए निकाल लो, अब दादा के पास है तो 100 रुपए, वो 20 25 30 रुपए निकाला। जब आपसे गुस्सा आएगा तो वही तरीका आप पे भी वो आजमाएगा, आपकी जेब से 1000 2000 निकाल लेगा फिर ना। एज यू सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा तुम सिखाओगे वैसा तुम्हारे साथ होगा, जैसा तुम किसी और के साथ करोगे वैसा आपके साथ भी होगा, ठीक है। एज यू सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बार्किंग डॉग, बार्क मीन्स भौंकना, कुत्ता जो भौंकता है ना उसी को बोलते हैं बार्क, ठीक है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, सेल्डम बाइट। जो भौंकते हैं कभी काटते नहीं है, सेल्डम कभी नहीं, मना करना होता है, ठीक है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है, काटते नहीं है। एक मीनिंग और लिख लीजिए आप, जो बरसते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, सेम यही चीज, सेम यही वो ईडियम यूज होता है उसके लिए भी, ठीक है। जो बरसते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। नेक्स्ट, टू ऑफ अ ट्रेड, टू ऑफ अ ट्रेड, टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री, सेल्डम एग्री, टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री। क्या मतलब हुआ? एक म्यान में दो तलवार नहीं रख सकती। म्यान इतनी मोटी, जैसे उसकी जितनी चौड़ाई होती है तलवार की उतना ही म्यान की होती है। म्यान मतलब तलवार जिसमें रखी जाती है, उसको बोलते हैं तलवार का केस, बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। जैसे कभी कभी होता नहीं, घर में या तो सासू माँ रहेंगी या तो मैं रहूंगी ना, या तो आप रहेंगे या तो मैं ही रहूंगी ना, या फिर बाप बेटे में कभी कभी तू मैं हो जाती है ना, तो बोलते हैं कि या तो आप रहेंगे घर में या तो मैं ही। तो पिताजी बोलते हैं मैं ही रहूंगा, निकल यहाँ से। एक म्यान में, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, दो तलवार नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री, सेल्डम का मतलब नहीं, मना करना, ठीक है। दोनों सेंटेंस इसीलिए मैं साथ में लिखा हूं ताकि ये चीज आपको याद रहे। डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट,
डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। क्या है? अपने मुंह मियां मिठू मत बनो, अपनी तारीफ खुद से मत करो। अपने मुंह मियां मिठू मत बनो। मियां मिठू मिठू मत बनो, मत बनो, यानी कि अपने मुंह से अपनी तारीफ मत करो। यहाँ उसको भी आप लिख लिया करिए, जो मैं दूसरे बोला करूँ उसको भी लिख लिया करिए, क्योंकि जगह थोड़ी कम हो जाएगी ना मैं लिखूंगा तो। अपने मुंह मियां मिठू मत बनो। डोंट ग्राइंड योर ओन एक्स। ऑन एक्स, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, ग्राइंड मीन्स धार या चलाना, ठीक है। डोंट ग्राइंड योर ओन एक्स, अपनी कुल्हाड़ी अपने पैर पर मत चलाओ, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो, कुल्हाड़ी मत मारो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। इंक डालना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करिए। डोंट ग्राइंड योर ओन एक्स, अपने पैर पर अपनी कुल्हाड़ी मत मारिए। डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। डोंट डिग अप बरीड, डोंट डिग अप, खोदना, डिग मीन्स खोदना, डोंट डिग अप बरीड, कंडीशन थर्ड फॉर्म, डोंट डिग अप बरीड। गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, डोंट डिग अप बरीड। वाई आर यू डिगिंग अप बरीड, तुम दबे गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? वाई आर यू डिगिंग अप बरीड। इट्स poles apart, its poles apart। ये सिक्के का, एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू। एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू। इट्स पोल्स अपार्ट, एक ही सिक्के के दो पहलू। another another feather in his cap, another feather in his cap।
देखिए, मान लीजिए कोई बंदा है, वो कैप लगाया हुआ है, उसमें होल्स है। अब वो क्या करता है कि जैसे कोई काम अच्छा कर पाता है, कोई बड़ा काम कर लेता है, तो एक पंख लेता है, पंख लेकर के अपनी टोपी में घुसा लेता है। तो वही कहा जाएगा, एक और पंख उसने घुसा लिया। एनदर फीदर, फीदर मीन्स पंख होता है, फीदर मीन्स पंख। मीनिंग लिख लीजिए, क्योंकि इसकी मीनिंग में नहीं आएगा, ये हर उसके मीनिंग में नहीं आता है। जो मैं मीनिंग बताता चलो, ब्लो मीन्स बजाना या फिर बोलना, आवाज करना, ब्लो। ठीक है। बार्क मीन्स भौंकना। सेल्डम मीन्स कभी नहीं। एग्री मीन्स रजामंदी, राजी होना। ठीक है। ट्रम्पेट, बड़बड़ाना, बोलना। ठीक है। ग्राइंड, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। जबकि मीनिंग में इसका कोई लेना देना नहीं होता है कहीं कहीं। ठीक है। इडियम फ्रेजेस में यही है। अनदर फिदर इन हिज कैप, यानी कि एक और सफलता उसकी झोली में। ये क्रिकेट की जब कमेंट्री देखते होंगे तो उसमें बोला जाता है ना, एक और सफलता इनकी झोली में। एक और सफलता, एक और सफलता झोली में। झोली में एक और सफलता झोली में। अनदर फिदर इन हिज कैप, ये भी आपका वो फ्रेज है। ठीक है। इडियम नहीं, फ्रेज है। every every dark has a silver lining. Every dark has a silver linings. Every dark has a silver lining. हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है। 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 एक उजाला आता है, या एक तरीके से और इसको बोला जाता है, हर गम के बाद एक खुशी आती है ना। हर मुश्किल के बाद एक आसानी आती है ना। चलिए, इट्स एंड आई वॉश। इट्स एंड आई वॉश। वॉश में सफाया, साफ कर देना, धुल देना ना। आंख में, आई में आंख। इट्स एंड आई वॉश, नजरों का धोखा है जनाब। नजरों का धोखा है जनाब। नजरों का धोखा है जनाब। जैसे कोई मैजिशियन है, जादूगर है, वो जादू दिखा रहा है। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आदमी वो लड्डू बना देता है, गोबर का लड्डू, गोबर का गोला बना के उसको लड्डू बना देता है और किसी को गायब कर देता है, सब कुछ ना। वो क्या है? आंखों का धोखा है। आई वॉश, इट्स एन आई वॉश। He is dark horse. Dark horse. Horse मीन्स घोड़ा, डार्क मीन्स अंधेरा, अंधेरा घोड़ा ना। छुपा रुस्तम बोलते हैं। He is a dark horse. वो छुपा रुस्तम है। वो कह रहा था यार उसका काम पूरा नहीं है, वो जो है उसके पास पैसे नहीं है और वो जो है शादी धूमधाम से नहीं करेगा। फिर एक दोस्त बोला यार उसकी बातों में क्या भरोसा करो, वो छुपा रुस्तम है,
बताएगा नहीं तुम्हें, वह छुपा रुस्तम है, छुपा रुस्तम है, वो छुपा रुस्तम है। There is will, there is way. There is will, there is way. There is way. जहां चाह वहां राह, जहां चाह वहां राह। यानी कि जो काम आप करना चाहते हैं वो आपके लिए आसान होता है, जो नहीं करना चाहते हो वो कितना आसान भी हो वो आपको मुश्किल होता है। या फिर इसको एक तरीके से और बोला जाता है, देयर इज विल देयर इज वे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो वो आपके लिए आसान है, उसके लिए रास्ता निकल आता है। कोई काम नहीं करना चाहते, कोई काम नहीं